द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की भारी फजीहत हो रही है। बिहार में तो इसकी लंबी फहरिस्त है। एक के बाद एक कई ऐसे भाजपाई उम्मीदवार जब मैदान में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो जनता उनका अच्छे से हिसाब कर दे रही है। और इसी लिस्ट में रामकृपाल यादव भी हैं, जो कभी लालू यादव के छोटे भाई कहे जाते थे, लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे। वही रामकृपाल यादव जब बीजेपी का दामन थामे चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन तीसरे टर्म में भी बीजेपी ने उन्हें जब टिकट दिया है तो जनता नाराज हो गई है। और जो जनता ने उन्हें घेरा है और साफ तौर पर मैसेज दिया कि हम लालू यादव को ही वोट करेंगे, आप भोज खौका हैं। बिहार में ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता है। कहा जा रहा है जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में रामकृपाल यादव की फजीहत हो रही है और लालू यादव के समर्थकों ने उन्हें घेर कर खरी खोटी सुनाई है। हालांकि इस वीडियो में रामकृपाल यादव का कोई चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके बावजूद इस वायरल वीडियो को रामकृपाल यादव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। क्या हंगामा है वहां, पहले वो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाटलिपुत्रा सीट जहां से रामकृपाल यादव चुनाव में खड़े होते हैं, टिकट मिलता है, वहां क्या इस बार स्थिति है। क्या लालू यादव के परिवार से मीसा भारती, जो हमेशा टाइट फाइट देती हैं, एकदम से जबरदस्त कॉन्टेस्ट होता है, क्या इस बार वो बाजी मारेंगी, सब समझ में आएगा। पहले देखिए जरा हंगामा किस बात को लेकर है। सर 3 में कहा नहीं लालू यादव को पूरे हिंदुस्तान के 3 में सरकार नहीं आता है। रात को जमाते हैं, रात को जमाते हैं, रात को जमाते हैं। तो देख लिया आपने, आलोक चिक्कू हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। ये लगातार ट्वीट करते हैं राजद के समर्थन में। इन्होंने ही इस वीडियो को शेयर किया है। हालांकि जिनका वीडियो है वो भी इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन विवाद जो बढ़ा है उसमें साफ तौर पर नाराजगी दिखाई पड़ती है रामकृपाल यादव के खिलाफ। आलोक चिक्कू ने यहाँ पर जो लिखा है जरा देखिए, इस वीडियो के कुछ शब्दों को इन्होंने नोट कर लिया है। रामकृपाल यादव लालू जी का विरोध कर रहे थे, फिर क्या था, जनता भड़क गई। जनता, लालू जी भगवान हैं हम गरीबों के, लालू जी जिन्हें भेजेंगे पाटलिपुत्र लोकसभा से उन्हें ही चुनेंगे हम सब। रामकृपाल जी आप भोज खोका हैं, बीजेपी के सभी सांसदों का खदेड़ा होगा। और फिर हैशटैग में लिखा गया है, चंदा चोर बिहार से निकल, साथ में अपने निकम्मे सांसदों को भी लेकर जाओ, उधर गंगा में गोद में छलांग लगा देना हेलीकॉप्टर से ही। नाराजगी इस बात को लेकर है कि रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र में उस हिसाब से चुनाव जीतने के बाद सक्रिय नहीं रहते जितना उन्हें होना चाहिए, जितना काम करना चाहिए, ना ही कामों का कोई हिसाब ढंग से वो दे पाते हैं। इस वजह से रामकृपाल यादव के खिलाफ भी नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को लेकर जब भी कोई बीजेपी का गाड़ी चलाता है, चुनाव प्रचार वाला करने जाता है, तो उस गाड़ी वाले को गाली पड़ जाती है, उसे भगा दिया जाता है। एक वीडियो क्लिप आलोक ने ही शेयर किया है, वो बड़ा मजेदार था, हमें लगा कि आपको दिखा दें। फिर रामकृपाल यादव के इस सिचुएशन पर बात करेंगे कि पाटलिपुत्रा में इस बार चल क्या रहा है। आलोक चिक्कू ने यहाँ देखिए शेयर किया है, बीजेपी का गाड़ी देखकर ही गाली देने लगता है जनता सब। क्या कुछ हो रहा है जरा देखिए यहाँ। तो भाजपा की भला बुरा बोलते हैं कितने लोग बोलने में, ज्यादा लोग भाजपा को। हाँ, ऐसे खड़े होते तो गाली खाते हैं हम लोग कि भाजपा वाले हैं इसलिए गाली दे देते हैं। हाँ, इसलिए गाली दे देते हैं। गाली देते हैं मोदी जी के नाम को लेकर गाली देते हैं हमको कि यहाँ से हटो, चलो भागो बोल के। तो देख लिया आपने। अब यहाँ से उस रिपोर्ट पर चलते हैं। दैनिक जागरण ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के भीतर पड़ने वाले विधानसभा सीटों का क्या हाल है, कितने हालात बदल गए हैं और कितने मार्जिन से रामकृपाल यादव लालू यादव की बेटी मीसा भारती से जीतते रहे हैं। और यहीं से पता चलता है कि क्लोज फाइट होना है।
और चाचा भतीजे के बीच की जो जंग है, चाचा भतीजी के बीच का, उसमें यहाँ मीसा भारती इस बार चाचा को मात दे सकती हैं, ऐसी भी संभावना है। जागरण ने अपने हेडलाइन में लिखा है कि बिहार पॉलिटिक्स, भाजपा के रामकृपाल को चुनौती देंगी लालू यादव की बेटी, इस सीट पर रोचक होगा मुकाबला। यहाँ जो ब्रीफिंग में बातें लिखी गई हैं, हेडलाइन के जस्ट नीचे जितेंद्र की रिपोर्ट है कि रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच 2014 और 2019 का चुनाव परिणाम समर्थकों की धड़कन बढ़ाने वाला रोमांचक रहा है। पटना साहिब से लोकतांत्रिक मोर्चा ने टिकट फाइनल नहीं किया है। इससे पूर्व सिने स्टार कुणाल सिंह, शेखर सुमन कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव का गणित 2019 और 2014 की तुलना में बदला हुआ है। मतलब इस बार हालात बदल गए हैं। पहले भी जब भी मीसा भारती उनसे अगर क्लोज फाइट में हारी भी हैं तो बहुत कम मार्जिन रहा है। अगर उस आंकड़े को देखना चाहते हैं तो जरा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 2009 से 2019 तक का गुणा गणित क्या है। जागरण का कहना है कि पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव परिणाम 2009 में रंजन प्रसाद यादव और लालू प्रसाद के बीच ही इसमें फाइट हुई थी। लालू प्रसाद यादव को रंजन यादव हरा दिए थे। खैर, रंजन यादव बड़े कद के नेता रहे थे, लेकिन अब चुनाव में उतने सक्रिय नहीं हैं। एक बार पिछली बार कोशिश तो की थी, लेकिन जीत से दूर रहे थे। अब पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव परिणाम 2014 देखिए, जब राजद छोड़कर रामकृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। यहाँ बताया जा रहा है कि रामकृपाल यादव भाजपा के 3,83,262 वोट मिला और मीसा भारती को राजद से 3,42,940 वोट। पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 5 लाख वोट जो है रामकृपाल यादव को और 4,70,000 वोट यहाँ मीसा भारती को मिला है। मतलब जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कह रहे हैं कि स्थिति भाई गड़बड़ है। अब देखिए कि जो बदली हुई परिस्थिति में चुनाव हो रहे हैं, ये बताया गया है दैनिक जागरण के द्वारा कि इस बार लोकसभा चुनाव का गणित 2019 और 2014 की तुलना में बदली हुई है। बीते विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा और जदयू से सभी सीट महागठबंधन के खाते में आ गई। मनेर, दानापुर, मसौढ़ी में राजद, विक्रम में कांग्रेस, पालीगंज व फुलवारी शरीफ भाजपा माले के खाते में चली गई थी। दानापुर और विक्रम भाजपा की परंपरागत सीट थी। मतलब यहाँ भाजपा को भारी नुकसान हुआ था। फिर आगे कहा जा रहा है कि फुलवारी शरीफ, पालीगंज और मसौढ़ी जदयू के विधायक होते थे। बदले समीकरण और विधानसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर लोकसभा चुनाव रोमांचक होने की संभावना है। और दल बदल का भी जो मामला है वो भी यहाँ पर कितना असर करेगा, उसका एक प्रभाव देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन भाजपा और राजद का वोट वहां पर बढ़ा है। जब नया परिसीमन हुआ था 2009 में, उसके मुताबिक जो आंकड़े हैं जरा देखिए। कहा जा रहा है कि नए परिसीमन के आधार पर 2009 से पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और राजद का वोट बढ़ता गया। 2009 में जदयू के रंजन प्रसाद यादव मात्र 2.69 लाख वोट लेकर राजद के लालू प्रसाद को हराए थे। 2014 में भाजपा के रामकृपाल यादव 3.8 लाख मत हासिल कर राजद को हराए थे। 2019 में भाजपा से रामकृपाल यादव को 5 लाख वोट प्राप्त हुए तो मीसा भारती को 4,70,000 वोट प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर आंकड़े यह हैं कि बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, जनता की नाराजगी भी है और इस तरीके के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं जो यह बता रहे हैं कि इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर मीसा भारती के हौसले बुलंद रहेंगे। कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंक दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।